तारीख है 15 नवंबर 2023। समय हो गया है 12:55 AM। ईरान की चू विद्या से ईबिक्स कैश तक, ये एक ऐसा मामला है जो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ यह है वीडियो चेनलाओ। व्हाट इज़ वॉर जोन? वॉर जोन होता क्या है, कैसे काम करता है? क्या रियल वॉर जोन वही है जैसा हम सोचते हैं? नहीं। असली वॉर जोन पता क्या होता है? जब युद्ध के बाद बहुत से लोग मारे जाते हैं और उनके शरीर से अलग होने वाली आत्माएं, ये हकीकत है, उनसे शरीर से अलग होने वाली आत्माएं भटकती हैं। पूरा पूरा शहर सिर्फ आवाज़ों से गूंजता है। शरीर दिखते नहीं है और आवाज़ होती है। और रियल एलीट कमांडोज का काम होता है उन आवाज़ों को ख़त्म करना। पर यकीन जानिए, शरीर जलाने के बाद भी आवाज़ ख़त्म नहीं होती है, ऐसा नहीं होती है। पर जब तक विधिवत नियम और तरीक़ों से ऐसा ना कर दिया जाए, उसका शरीर ना नष्ट कर दिया जाए, तब तक संभव नहीं। ईबिक्स कैश आज बड़ी मैडम जी से बात हो रही थी, वो हमारी एमएससी ट्रेनर है। हालांकि किसी के दिमाग में कुछ भी हो, मुझे सब मतलब नहीं। उन्होंने एक सवाल पूछा, और अभी 3 दिन पहले, दीपावली से 1 दिन ठीक पहले, छोटी दीपावली पे असोला वाइल्ड लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पर मैं गया था किसी काम से। वहाँ पे एक वाक़या हुआ, बड़ा अजीबोगरीब वाक़या था। दीवार, हाँ, आवाज़ तो खूब आ रही है, तो कोई है नहीं। ज़मीन के नीचे से हो सकती है, साइड से हो सकती है, दूर से आ सकती है, ठीक है। ईबिक्स कैश है क्या? ज़मीन के नीचे बने हुए तहखानों का एक ऐसा जाल, ऐसी कच्ची पक्की टनल्स जिनमें इस तरह के लोग प्रिजनर, कैदियों के रूप में रखे गए और भूल गए। उनका शरीर कई तरह से कीड़े मकोड़ों के द्वारा खाया जा चुका है। देखने में बहुत बुरे और भद्दे हैं, बहुत हिंसक हैं, और वो ज़मीन के ऊपर नहीं आते, अंदर की ही ज़िंदगी जीते हैं। ऐसा भी है, कई जगहों पे ये ऐसे तहखानों में पहुंच चुके हैं जहाँ पे इनको रहने और खाने की जगह मिल गई है, और ये यहाँ डेवलप हो गया। ईबिक्स कैश आने से पहले सोच लेना, क्योंकि अब मैं ईबिक्स कैश के बारे में आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग ईबिक्स कैश के मेंबर हैं, मेरे से कहते हैं कि आप ईबिक्स कैश क्यों नहीं उठाते हैं, आप ईबिक्स कैश के एमडी बन जाइए। मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो खेल नहीं है। इट्स लाइक, आपने कभी क्वैक खेला है? वीडियो गेम बहुत ख़तरनाक है ईबिक्स। लोग घुस जाते हैं पर इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। बाहर आने के लिए आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, आप आ पाओ। अगर नहीं आ पाए तो सोच समझ के। इसलिए हम ईबिक्स को अपने किसी भी गेम में नहीं लाते, क्योंकि खुद ईबिक्स के डिज़ाइनर भी इस बात को भूल चुके हैं और उनको खुद भी नहीं मालूम कि वो क्या कर गुजरे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ जो दीपावली के अगले दिन हुआ। मैं टहलने गया था सोला में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे से कुछ दूरी पे पेड़ों के झुरमुट के उस तरफ से 2 लड़कों की आवाज़ आ रही, और वो काफ़ी तेज़ी से बात कर रहे थे। मैं उनकी आवाज़ों से बचता हुआ दूसरी तरफ घूम के गया, पर वो आवाज़ घूम के उस जगह पहुंच गई जहां मैं पहले था, और मैं अच्छी तरह जानता था वहाँ कोई नहीं। मैंने देखा भी, पर वहाँ कोई नहीं था।
फिर मैं दोबारा वहाँ से खड़े होकर मैंने दूसरी तरफ देखा तो उससे मिलती जुलती आवाज़ दूर फ्लैट पीछे आ रही थी। इतनी जल्दी आईबी वालों ने मेरे से कहा, फ़ोन पर बात हो रही थी, कि देश ऐसा है कि तूने तो आवाज़ें सुनी, मेरा सारी बात छोड़, मेरी आवाज़ ही किसकी है। हमने डिवाइस लगाए, कैमरे लगाए, आवाज़ आती है पर बंदे नहीं दिखाई देते, और बंदे बाकायदा चलते हुए दिखाई देते हैं। और ये आवाज़ सीक्रेट वॉइस नहीं है, ये आवाज़ ऐसी है कि इसको कोई भी सुन सकता है, रिकॉर्ड होती है। और ये कौन है? मैं पता कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा ध्यान उस दिन ज़मीन के नीचे से आने वाली आवाज़ की तरफ था। कौन लोग हैं? हो सकता है ज़मीन के नीचे पाकिस्तानी ISI या किसी और कंट्रोल रूम में, पर लोग हैं कौन? ठीक है, आज मेरे से पूछा है, मैं कहा चलिए मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको मालूम नहीं है। तारीख तो खैर बाद में बताऊँगा। यह है EBIX कैश गेम। खेलना है? बोलो, एंट्री फीस भी तय हो जाएगी, पर याद रखिएगा ये सुपर नेचुरल पावर के साथ आपकी सीधी टक्कर है, और साबित होता है इसमें, क्योंकि मैं अगर EBIX कैश उठाता हूँ तो याद रखिएगा MD के तौर पे आऊँगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैंने कह दिया कि मैं किसी भी समय EBIX में एंट्री मारूंगा। EBIX कैश के गेम का जो हम कहते थे जब वीडियो गेम खेलते थे कि इसमें ड्रैगन कौन है, मतलब चाहे आखिरी में कोई क्वीन छुड़ानी हो किसी से तो हम ड्रैगन बोलते थे कि भाई लास्ट राउंड में ड्रैगन कैसा मिलने वाला है। तो कोई भी गेम खेलते थे तो हम लोग ड्रैगन ढूंढते थे, आखिरी में ड्रैगन कैसा मिलेगा। बहुत गेम खेले, उसमें ड्रैगन अजीब अजीब से मिलते थे, ठीक है, वीडियो गेम की बात कर रहा हूँ, और रियलिटी में ड्रैगन कैसा मिलने वाला है। EBIX कैश, इस EBIX कैश के अंदर जिस ड्रैगन की बात हो रही है वो कैसा होगा, मैं आज आपको बता दूँ। सर कटा भूत, एक ऐसा एक्सपीरियंस, अब मैं नहीं जानता आगे होगा नहीं होगा, पर हाँ आवाज़ तो है, शरीर नहीं, मैं कंफर्म करता हूँ। IB वालों ने मेरे से पूछा था कि ये इसको कैसे तोड़ा जाए यार, कौन है ये लड़के। मैं आपको बताता हूँ, ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान से चलते हैं, पाकिस्तान नहीं सर, इस्लामाबाद और लाहौर, एक लड़का इस्लामाबाद से और एक लाहौर से चलता है, ये मर चुके हैं और असोला वाइल्ड लाइफ की तरफ आते हैं, जिनके शरीर नहीं है पर आवाज़ है। दो दोस्त हैं, सीधा चलते हैं, या भाई हैं मैं नहीं जानता, पर एकदम साफ बात करते हैं, पर किस चीज़ की तलाश में। तो सबने सोचा कि भाई ऐसे कुछ होगा, नहीं मैं तोड़ता हूँ ना सारा EBIX कैश का ड्रैगन कौन है। ये EBIX कैश का लास्ट राउंड है, पर ढूंढना क्या है जिसको पाकिस्तानी ISI ढूंढ रही हो। पाकिस्तान में एक महिला जिसका नाम जरताज गुल वज़ीर है, जरताज गुल वज़ीर ने 2 लड़कों को गोली मारी। ये लड़के EBIX कैश के रेंटर थे, किराएदार, एक को इस्लामाबाद में एक को लाहौर में गोली मारी गई। बाकी डिटेल तो खैर बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन आती है तो। हालांकि ISI, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, दिल्ली पुलिस, IB, ISI वाले ढूंढ रहे हैं। इन लड़कों को गोली मारने के बाद इनके शरीर से इनका सर अलग कर दिया गया, और सर अलग करने के बाद इनका धड़ कहीं और सर कहीं और दफना दिया गया, और ये पाकिस्तान से भारत असोला वाइल्ड लाइफ में अपना सर लेने आते हैं, और जिस जगह इनका सर दफनाया गया है ये वहाँ तक पहुँचते हैं, पर कहाँ ये किसी को नहीं पता। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये आवाज़ गायब हो जाती है। बहुत सर्विलेंस लगाई गई IB की तरफ से और दूसरी इंटेलिजेंस की तरफ से, दिन में भी रात में भी, आवाज़ तो है पर शरीर नहीं है।
ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इस तरह से पॉसिबल होता है। ईबिक्स कैश के अंदर ये बहुत तगड़े एक्सपीरियंस है। इन आवाज़ों को ख़त्म करना, ये एक्टिवेट की जाती है। जहाँ ईबिक्स कैश गेम होने जाए वहाँ ये सब होता होगा, मुझे नहीं पता। 200 रुपये का ईबिक्स कैश कार्ड बनवाने के बाद ये अमान और अकानी से भी डिफरेंट तरह का गेम है। पर यस, मुझे खेलने में कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। पर अगर आप गलती से भी ईबिक्स कैश के तहखानों में पहुंच गए कैश के लालच में, बाहर नहीं आ पाइएगा। पहले बता दूं आपको, आप इतनी ट्रेनिंग ले लेना कि बाहर आ पाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाओ। असोला वाइल्ड लाइफ में अंदर आप लोग घूमने जाते हैं, सोच समझ कर जाइएगा कि अगर आप लोग ईबिक्स कैश के मेंबर हैं तो हो सकता है कि आपको ट्रैप करके ये लोग ईबिक्स कैश के तहखानों में पहुंचा दें या ईबिक्स कैश के टनल में। वहाँ जाने के बाद आप वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इन खेल के अंदर आने से पहले आप अपने सभी जो भी आपके घर परिवार के लोग हैं उनको थोड़ा सा हिंट दे दें। अगर आप ईबिक्स कैश खेलने जाते हैं, कैश गेम वैसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, या आपने ईबिक्स कैश ले लिया, आउटलेट ले ली, चलो देखते हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, मेरे से पूछा गया, सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं है कि आप सिर्फ आपको ये बोलेंगे कि आपको सुपर मॉडल बनना है, ठीक है। सुपर मॉडल बनाने के लिए 2500 रुपये का आप ईबिक्स कैश कार्ड ले लीजिए, उसके बाद आपको 2500 करोड़ तक लेके जाएंगे। और उसके बीच में जो मिलने वाला, जो देखने वाले हो, सोच लेना। ईबिक्स कैश के अंदर और भी कई चीज़ हो सकती है। सेक्स हो सकता है, शायद बहुत सुंदर महिलाएं आपको बुलाएं, फिर अचानक कहे कि पहले ईबिक्स कैश लेके आओ। अब ईबिक्स कैश क्या है? ऐसा करो, वैसा करो, मुझे 100 करोड़ रुपये दिखाओ, मुझे 200 करोड़ रुपये दिखाओ। यूज़ योर ब्रेन। हनी ट्रैप हो सकता है, मैरिज ट्रैप हो सकता है, सेक्स ट्रैप हो सकता है, कैश ट्रैप हो सकता है, फूड ट्रैप हो सकता है, कैरियर ट्रैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोच समझ के। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मौजूदा पद को गंवा बैठे, अपनी धन दौलत गंवा बैठे। इसलिए मेरी सलाह ये है कि अगर आप ईबिक्स कैश खेलते हैं तो अपनी बेस को फिक्स कर लें। जहाँ आप रहते हैं उसको फिक्स कर लें, मतलब बता दीजिए कि किसी भी कंडीशन में जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर मुझसे ना लिया जाए। अगर सुन रहे हैं तो ये ईबिक्स कैश में मैंने पहले ही बोल दिया था, चमान हो, कहानी हो, जब कोई भी गेम हो, बहुत बड़े बड़े गेम्स हो, चाहे कैसीनो हो, मैं कैसीनो में भी खेलता हूँ, मैं साफ बोल देता हूँ किसी भी तरह से। आप जो है किसी भी हालात में मेरा घर, मेरे बीवी बच्चों पे हमला नहीं करेंगे, ठीक है सर। कैसीनो के अंदर चाहे जुआ खेलने जाएं, कैसीनो में जाएं, बार में जाएं, डिस्को में जाएं, सीधा बोल दीजिए। वरना वो क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप कैसीनो चले गए, वो किसी से आपके घर आ जाएंगे। बहुत भयंकर गेम होते हैं ये। मेरे पास गेमिंग वर्ल्ड का लाइसेंस है, मैं खेल भी सकता हूँ, खिलवा भी सकता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। तो आईबी वालों की आज मैंने तो परेशानी दूर कर दी सर। ऐसा है, ये आवाज़ें उन 2 लड़कों की है जिनकी इस्लामाबाद और लाहौर में जरताज गुल वज़ीर ने हत्या करी थी, और मरियम नवाज शरीफ इन दोनों लड़कों का सर लेने आई हुई है। सर लेने आई है या शरीर लेने आई है तो मैं जानता नहीं हूँ कि सर शरीर को लेने आ रहा है या शरीर सर को लेने आ रहा है, और आवाज़ है, रूट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से चलते हैं और उनको ले करके जाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए ये रास्ता बताते हैं कि उस जगह पे मेरा सर है, आप ढूंढिए। मुक्ति सबको चाहिए, ठीक है, हमेशा के लिए। मुक्ति शब्द बहुत बड़ा होता है। अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कौन नहीं चाहता, वरना शरीर के लिए आत्मा भटकती है। मानो या ना मानो, गीता का उपदेश बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। गीता, संगीता, नीता, मीता, इन सब के संदेशों को बाहर में भेजो, सब नकली हैं, सब नकली। हम 2 हैं,
मेरे से किसी ने कहा था कि आत्मा को कैसे शरीर में पहचाना जाए। जब मैं ये कहता हूँ ये मेरा शरीर है, इसका मतलब मेरी आत्मा इस शरीर को क्लेम कर रही है। याद रखिएगा, एक शरीर में एक आत्मा हो सकती है, इसको बदला नहीं जा सकता। असर आता है आवाज़ में, थोड़ा बहुत चेहरे में आ सकता है, सारा नहीं आता। पर रियलिटी यही है कि जब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा शरीर है, तो इसका मतलब मैं एक हूँ और मेरा शरीर दूसरा, दो जने हैं। मतलब यहाँ दो हितेश हैं, एक वो हितेश जो ये शरीर है, दूसरा जो अंदर आत्मा है, स्पिरिट है, जो बोल रही है। शरीर के ख़त्म होने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को ढूंढता है, और ये इतना ज़्यादा प्रोग्राम होता है किसी दूसरे शरीर में नहीं जा सकता अनटिल अनलेस सदियों बाद इसको इसका दोबारा शरीर में मिल गया। यही है जन्म मृत्यु का चक्र। मरने के बाद भी व्यक्ति नहीं मरता है, डायमेंशन चेंज होती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपने तरीके से काम किया है। बहुत से लोग जो है पूरे विश्व में कुछ चीज़ों को जानते हैं, बहुत सी विद्याएँ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। पर जब तक आप अपने आप को पूरी तरह ट्रेंड ना कर लें, सिर्फ अफीम खा करके सोच के गेम नहीं खेले जाते, ऐसा नहीं मिलेगा। तो जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। अब उस शरीर को ढूंढने आई मरियम नवाज शरीफ, खुद फंस गई है। ढूंढो कहाँ है, बहुत समय पहले रिकॉर्डिंग बना कर चली गई है, कहाँ है क्या पता। मरियम नवाज शरीफ के साथ भी वही हो चुका, ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा। या आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ये ऐसे विजुअल्स हैं। अगर आप सुपर नेचुरल विजुअल्स देख सकते हैं तो ही इस तरह के गेम में उतरिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। वरना तो फिर आप ब्याज देते भर जाओगे। पर जब अगर आप गेम में आगे बढ़ने लगते हो, जो लोग आपसे ब्याज नहीं पूछेंगे, अपने आप हटाते रहते हैं। मेरी कल बात हुई थी वीक्स के अंदर, मैंने साफ कह दिया कि भैया पैसा चाहे कोई भी हो, मैं लोन नहीं लूँगा, न ब्याज दूँगा। इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन मत करें, मेरे को मतलब नहीं है। मैं बहुत खेला हुआ गेम, मैं बहुत गेम खेले, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चीज़ें सामने होंगी, कान में आने वाली हर एक आवाज़ पे भरोसा नहीं करते। जी हाँ, चीज़ें कहाँ हैं, कैसे हैं, आपको अपने शरीर को इतना तैयार करना है। इसीलिए सिद्धियाँ होती हैं। ये सिद्धियाँ एक तरह से वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखते हैं। सिखाता कौन है वो पूछो। कि किसी की डेड बॉडी के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हो तो वो जो उसकी आत्मा देख रही है वो आपको बख्शेगी नहीं। इसीलिए डेड बॉडीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान कीजिए। मौका लगे तो विधिवत अंतिम संस्कार कीजिए। ज़मीन के अंदर इस्लाम में दफनाने के बाद सदियों बाद आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके शरीर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जब उसकी आत्मा को ये भरोसा हो जाता है कि अब ये शरीर यहाँ पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसको रहने के लिए ना, वो अगर एक छोटी सी हड्डी भी बची रह गई जिसके अंदर ज़रा सा भी लिक्विड मौजूद है, वो आप देख नहीं पाते हैं, तो वहीं पर रहेगी और उसको डेवलप करने की कोशिश करेगी। पर अननेसेसरी वो डेवलप कर नहीं पाएगी और फिर परेशान होगी तो फिर दूसरों का असर डालेगी। बिल्कुल असर डालती है, ये रियलिटी है। आप मेरी बात को उसी एंगल से सोचिएगा जिस एंगल से आप इस गेम में आना चाहते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, सब बेकार है। अगर आप सोचते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये मत सोचिए कि देखिए नहीं सी चीज़ें हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखने होंगे। नहीं सीखना मत सीखोगे शरीर पर असर आता है। धौंस दिखाने के लिए नहीं है किसी को, अपनी शक्तियों को अपने लिए इस्तेमाल करो, अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि ये जो सामने जिनसे आपका सामना होने वाला है, इनके पास शरीर नहीं है और ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। ये आपके शरीर से होकर निकल जाएंगे, आपको समय बाद आप बीमार पड़ जाओगे। अनजाने में ऐसी जगह मत फंस जाइएगा ज़मीन के नीचे। कभी भी अगर आपको ज़मीन के नीचे जाने का आदेश होता है, जब तक वहाँ भीड़ भाड़ का इलाका ना हो, स्पेशल अरेंजमेंट ना हो, तब तक मत जाइए। अकेले तो बिल्कुल नहीं।
कि कोई कहते कि वहाँ चले जाओ, वहाँ 100 करोड़ मिल जाएगा, 200 करोड़ मिल जाएगा, सोच समझ के। ये रस्सी, कछुआ और क्या कहते हैं घड़े, तो क्या क्या होता है इसमें, ये सब मत पढ़ने चक्कर में। वहाँ जाओगे तो 100 करोड़ मिलेगा, ये लूट लेंगे आपको। बहुत ट्रैप बना के बैठे हुए हैं लड़कियों को तो खास करके। फिल्म एक्टर बनना है, मॉडलिंग में जाना है, तो रात को फला जगह पे जंगल में एक साधु ने बुलाया है, संत ने बुलाया, ना 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 ना। याद रखिएगा, शहर इसीलिए बनाए जाते हैं कि जंगलों के अंदर होने वाले ये सारे कर्मकांड हैं, इनसे आप बच के रहो। अगर आप जंगल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। मैंने अभी तक जो है असोला वाइल्ड लाइफ के अंदर में 2 किलोमीटर अंदर तक गया हूँ दिन में, और रात को मैं अंदाज़न 1.25 किलोमीटर अंदर गया। एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। 3 घंटा 4 घंटा रात को जो है मेन टाइम, आपको लगता है कि जंगल में 12 बजे, नहीं 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 नहीं, सूरज ढलते ही जंगल जाग जाता है, जंगल जाग उठता है। अगर ख़तरनाक जानवर हैं तो वैसे ही मारे जाओगे। आपके पास पूरा हथियार होने चाहिए। अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा करो, बिल्कुल करो, पर अपने हथियारों को भी चेक कर लो। सबसे बड़ी काम की चीज़ जंगल में पता है क्या होती है? खाना। दूसरा वेपन, तीसरा शेल्टर, चौथा जो पता है आपको क्या कहते हैं, चौथा वो आप खुद हो। आपको अपने आप को ख्याल रखना है। तो ये सारे खेल जंगल से शुरू होता है। वेलकम टू द जंगल। इबिक्स कैश खेलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं ना। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, देखिए आप इबिक्स कैश है खेल रहे हैं, गेमिंग वर्ल्ड है, सुपर वॉइस दे रहे हैं, सीक्रेट वॉइस दे रहे हैं, मैं साफ बोल दे रहा हूँ भैया, अमान है, हक्कानी है, कुछ भी सोचने से पहले ये नहीं इसको नहीं बताना मेरे से ज़्यादा कमा लेगा। ग्रुप में चलते हैं, अच्छी बात है। बात देखो कि मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप बना लिया आपने अमान में। मैं नहीं जानता अमान हक्कानी क्या गेम है, मैंने अभी तक खेला नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं पढ़ता इन चक्करों में। मुझे पता है ना ये उस लेवल के गेम है नहीं, फिर मुझे खेलनी है। पर ईविक्स में मज़ा आने वाला है। मैंने इसीलिए ईविक्स को कहा आप साइड रहो। अमान के अंदर जो गेम है या हक्कानी के अंदर जो गेम है, ठीक है, अब लेके ऐसे जोन में बचा देंगे आपको। पिप्पे के अंदर जो गेम है मज़ेदार ही नहीं है। ज़रा क्या दिखा देंगे, कटा हुआ शरीर, हाथ कटे हुए हाथ पैर, इंसान का कच्चा मांस, छोड़ना यार, ये सब मज़ेदारी नहीं। वैसा मज़ेदारी पता किस में है? आँख पे पट्टी बांध और जंगल में खड़ा हो जाए और फिर देखेगी असली दुनिया। फिर तुझे पता लगेगा तेरे सामने कौन खड़ा है। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। मैं एक दिन असोला वाइल्ड लाइफ में चुपचाप बैठा मैं समझ तो गया था, मुझे कुछ महसूस हुआ कि कुछ दूरी पर मेरे नज़दीक कुछ है, ठीक है। मैंने आंखें बंद कर दी। आँख बंद करने के बाद जो चीज़ दिखी, अमेजिंग थी, अमेजिंग। समझ में आई? उस समय आपके हाथ में तलवार होनी चाहिए। जो बंदा सामने खड़ा हुआ था ना, लगभग मेरी हाइट का ही था, लगभग मेरी हाइट का था। मैंने फटाक खोल दी, सब कुछ नॉर्मल है। दोबारा आँख बंद कहा। ये वो एक्सपीरियंस है जो आपको झेलना होगा। इतनी शक्तियाँ अर्जित कर लो अगर खेलना है तो। आपका कोई गुरु होगा, उससे सीखो। वो नहीं सिखा पाता, किसी और से सीखो। ये नहीं है अगर कोई गुरु ये कहता है कि मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं ही सब कुछ सिखा दूँगा, हार जाएगा तब क्या करेगा? तब क्या करेगा? ऐसे गुरुओं से तो दूर ही रहो। खुद तो कुछ सीखते नहीं है, न दूसरों को सीखने देते हैं। भाई साहब कैश की दुनिया है, कैश का वर्ल्ड है। मेरे से एक बार पिप्पे में शर्त लगी, कह रहा है ये पिप्पा जीत जाएगा, पर एक शर्त पे, कुछ पिप्पे में ये ऐसा दिखा दे, ठीक है, जो वर्ल्ड में कोई नहीं जानता। मैंने आँख के आगे आदमी गायब कर दूँ एकदम, करके दिखा। मैं 2 मिनट तक उन्हें देखता हूँ, मैं कहाँ हूँ और कहाँ चले गए, वहीं पे।
हाँ ओरे ओरे, ऐसा भी होता है। कह रहे इसको कोविड है, मैं कब नहीं हुआ, चेक कर, कोविड चेक कराया आपने? नहीं है, रियलिटी। उस दिन मैं पिपा जीत गया था पूरे विश्व में, मेरे से बड़ा पिपा होल्डर नहीं कोई, सही में। कुछ को दिखाओ, ये सब अफीम खा के या वाह, ये सब बेकार की बात है। स्पीकर डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना है, तब है मजेदारी। हाँ वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि सामने अगर कोई फिजिकली कोई हाथ में अपने नाखून बड़े करके दांत बड़े करके आप पे हमला कर दे, उसको कैसे मारोगे? तो गन चाहिए, लाइसेंस है क्या? मान लीजिए आपने एलीट कमांडो की ट्रेनिंग ले ली, भाई साहब एलीट कमांडो की ट्रेनिंग मिली है, गोली मारने का लाइसेंस नहीं होता है। लाइसेंस चेक कर लियो भाई अपने जरा, कहीं हाल NSG वाला ना हो जाए, या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाला। लड़ने तो आए, पूछा लाइसेंस टू किल है, कमांडो का लाइसेंस टू किल चेक करना भैया, नहीं है भैया मेरे पास है। मैंने इसलिए इविक्स वालों को क्या दिया, अगर मैं घुस गया ना अगर बेसमेंट में, अगर गोली मार दूंगा याद रख लियो, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है एलीट का। एलीट जानते हो किसे कहते हैं? नहीं पता, इसकी भाषा क्या होती है? दरिंदा। ये दरिंदा है, दरिंदा कमांडो। किसी भी तक रेजर का लाइसेंस है मेरे पास, काट देने का। मैं लाइसेंस ले रहा हूँ, सेक्स करने का लाइसेंस है, बच्चे पैदा करने का, खाना खाने का लाइसेंस है, पानी पीने का लाइसेंस है, वाइल्ड हंटिंग का लाइसेंस है। जंगल में अगर मेरे आगे भारत के अंदर शेर भी आ गया ना, मैं गोली मार सकता हूँ उसे, समझ में आ गई? वॉर का लाइसेंस है, परमाणु बम इस्तेमाल करने का लाइसेंस है, ये मेरा। करो बेटा, भयंकर कैश चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलो। तुम देखो, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने लाइसेंस नहीं, तब क्या करोगे? पैसा तो ले लो, करोड़ों एकड़ ज़मीन है या लाखों एकड़ ज़मीन है, बहुत बड़े बड़े महल हैं आपके, लोन उठा लिया, खेलते हैं। पर खेलेगा कैसे? लाइसेंस नहीं है, घुसेगा कैसे? इविक्स कैश जब मर्जी चाहे मेरे लाइसेंस चेक कर सकता है, याद रखिएगा। और मैं तैयार हूँ इविक्स कैश में घुसने के लिए, पर शर्त है मेरी। फ़ायदा तो बहुत होगा आपको, शर्त मेरी ये है, मैं अपने बीवी बच्चे, अपना घर परिवार, ठीक है, दाव पे नहीं लगाता। गेम सिर्फ कैश से हो। आप मेरा वर्ल्ड बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो, हितेश रेवान, और प्लेयर का नाम भी यही है, @हितेश रेवान। खेलने को तैयार, बिल्कुल खेलने को तैयार, कभी भी कहीं भी। पर मैं पहले ही इन्वेस्टमेंट में कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी अमान और हक़ानी में नहीं बनी। पहले मुझे मेरा बैग चाहिए, मेरी यूनिफॉर्म, मेरा आई कार्ड और मेरे वेपन्स। हाँ, अगर आप कहोगे कि ऐसे खेलना है तो फिर मेरे नज़दीक कोई नहीं आ सकता। जैसे रात को उस दिन आपने मेरे पीछे मोटरसाइकिल वाले छोड़ दिए ना, फिर जंगल खाली कराओ, जंगल खाली कराओ, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे, बिल्कुल नहीं आएगा। कारण है इसके पीछे, अगर वो अमान या हक़ानी के लोग हैं तो भाई साहब फिज़िकली नहीं आ सकते आप, और अगर भेज रहे हो तो भाई साहब नियम और कानून के तहत मेरे पास लाइसेंस है हर चीज़ का। मैंने आपको पेमेंट करने के लिए कह दिया है, आप मेरी पेमेंट लीजिए, और अगर मुझे हथियार और वो बाकी चीज़ नहीं तो पेनल्टी भरने के लिए तैयारी करिए। इविक्स कैश का गेम है, क्योंकि इविक्स कैश वालों का कैश फंस चुका है। उनका कहना है कि हितेश कुछ जगहों पे हमारा कैश है, अंदर ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं हम नहीं जा सकते। कहीं पे 1 ट्रिलियन है, कहीं पे 10,000 करोड़ है, कहीं पे 50,000 करोड़ है, कैश रखा है यार हमारा। उन जगहों पे कुछ ऐसे लोग पहुँच गए हैं जो देखने में बहुत भयानक है, और अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, बंदे बीमार पड़ जाते हैं, नहीं जा सकते। तुझे वॉल्ट क्लियर कराना है, कर देंगे भाई साहब। 10 लाख क्या 10 करोड़ कमांडोज में से अकेला मैं हूँ जिसके पास लाइसेंस तो खेला है।
एक को भी अगर गोली मार दी ना आपने, एक को भी मिनट में उठा लेंगे पुलिस वाले आपको पता नहीं है, वो और नाम के लिए होती है सिर्फ, रियलिटी ये है। खुद JSR सिक्योरिटीज़ में जब तक मैं साइन नहीं करता ना, वो साइन कर नहीं करवाते, गोली नहीं चला सकते। पर हाँ, अगर मैं ऑर्डर दे दूँ ना डी रियलिटी। अब उनको देखने के लिए लड़के कौन है कैसे, मैं अपनी ताकत का क्यों इस्तेमाल करूँ। मैं जानता हूँ फला जगह पे ई-विक्स की एक दुकान थी, आज उसका नाम चेंज कर दिया गया है क्योंकि उस पर कैश के लिए वहाँ अंदर झगड़ा हो गया, कुछ लोगों की हत्या हो गई और कुछ लोग जो है घायल अवस्था में जिंदा बच गए। और वो आज इतनी खतरनाक हो चुके हैं, अंदर कैश तक नहीं पहुँचा जा सकता। कैश कई जगहों पर नया भी और पुराना भी है, और अंदर घुसना है, वो घुसने की जगह बताएंगे बहुत सीक्रेटली, यहाँ से घुसना है आपको और कुछ दूरी पे जा करके आपको उनको पकड़ना है या मारना है, वो आप समझो। बाकी लोग नहीं जाते, वो डरते हैं, एक राउंड के बाद गिव अप कर देते हैं देखने के साथ ही। ये कैसे लोग हैं, उनको देखने में कई लोग तो जो है क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, वैसा किडनियाँ फेल हो जाती हैं। अंदर इतनी खतरनाक गैस है ना, सांस लेने के बाद बंदा चल नहीं सकता। आपको भी मंत्रों का खेल नहीं पता, उनकी आंखों में कितनी शक्तियाँ होती है। अब ई-विक्स कैश का कैश निकाल के लाना है। दिल्ली के अंदर जो है 2500 आउटलेट बताते हैं, 2500 आउटलेट का राउंड है। हो सकता है कि एक एरिया के अंदर ही जो है 400 आउटलेट है। 400 आउटलेट में जैसे किसी से भी घुसो, वॉल्ट एक ही हो, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। ऐसे में उन जगहों पे घुस के कैश निकाल कुछ परसेंटेज भी देने को तैयार है। कितना परसेंट आपको हमारी जगह खाली करा दीजिए, हमारा वॉल्ट क्लियर करा दीजिए, अंदर को जा नहीं पा रहा। बहुत से एलिट ने काम जाएंगे, बीमार पड़ जाते हैं, तो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस चाहिए गेमिंग वर्ल्ड खेलने के मेरे पास। अगर ई-विक्स कैश वाले चाहते हैं कि इस खेल को शुरू करें, संजय अरोड़ा ने भी कोशिश करी थी, फिर बाद में हालत ख़राब हुई, जरा भाग गया। हो सकता है कई जगहों पर अंदर वाइल्ड लाइफ हो, खतरनाक शेर और टाइगर छोड़ दिए गए, कैश पे कब्जा कर लिया, गोल्ड है, ज्वेलरीज है। कई जगहों पे अंदर जो है क्या कहते हैं औरतें और बच्चे बंधक बना लिए गए, और वो ज़्यादा लोग नहीं है, जाना पड़ेगा। तो इतनी ट्रेनिंग है, बिल्कुल है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया के पास जो है लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस टू किल। रेड करके क्या करेंगे, हाँ भाई ये तो रहा, क्या करेंगे, हम गोली मार नहीं सकते। तो वो इतने खतरनाक है अंदर, उनको देखने के बाद नींद नहीं है वैसा। और उन्होंने एक बार आपको देख लिया तो आप नहीं सोच सकते। उनका सम्मोहन मंत्र इतना खतरनाक होता है ना कि वो अपना हाथ उठाना शुरू करेंगे तो आपका भी हाथ हिलेगा। वो ब्रेन से आपको कभी भी कहीं भी घुमा सकते हैं, या अपनी शक्तियों से दूर से ही आपको मारने की कोशिश करते हैं। मरियम नवाज शरीफ भी उनमें से एक है। ज़रूरी नहीं है कि पोडियम पर भाषण देने वाली है तो यही मरियम नवाज है। अब तक फोटोग्राफिक एविडेंस से हमने 11 मरियम नवाज शरीफ ट्रेस कर लिए, 11, और 11 की फ़ोटो अलग है, चेहरे अलग हैं। छोटी बच्चियों को तंग करना, छोटे बच्चों को तंग करना, कान में आकर आवाज़ें लगाना, तंग करना, मरियम नवाज की आदत है। मैं नहीं जानता मरियम नवाज देखने में कैसी है। हो सकता है शुरू में बहुत सुंदर हो, अब बहुत बदसूरत हो चुकी है, कैश के लालच में फंस गई हो तो यही काम करती हो सकता है मरियम नवाज एक आदमी हो सकता है कि मरियम नवाज एक महिला को दिखा सके सामने, अंदर जाने के बाद भयंकर भेड़ियाँ, कोई नहीं जानता। ये गेम है बड़ा भयानक। ई-विक्स कैश में सुमाना ब्रह्मा कहाँ है अब कोई नहीं जानता। मैंने तो ये सुना है, सुमाना ब्रह्मा सुनाई तो देती, दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं हमने उसे देखा है। ये ई-विक्स कैश के लोग जो आपको कह रहे हो वो यहाँ रहती है, उस फ्लैट में कोई जाता नहीं है। अगर पूरा डेटा वहाँ की चीज़ें दी जाए, एक जिम्मेवारी है रेड करना, पर रेड ही इतनी सीक्रेटली होती है कि आप गलती नहीं कर सकते। वैसा बिल्कुल है। क्या आप उन चीज़ों को देख सकते हो? जो व्यक्ति एसपीजी है ना, भारत सरकार में एसपीजी डिपार्टमेंट बनाने पे ने केस रजिस्टर्ड हुआ था इंडियन गवर्नमेंट पे। एसपीजी आज की नहीं है, इंटरपोल वाले भी ये बात कहते हैं। एसपीजी तो बहुत पुराने हैं, इन्होंने पता नहीं क्यों रजिस्टर्ड कर लिया। ये एक ऐसी विद्या है
जो कि क्या कहते हैं इस्तेमाल करना जो है प्रतिबंधित है, और भारत सरकार ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें अक्सर बंदा मर जाता है। ये क्या करते हैं कि एक हम शकल को ढूंढते हैं, फिर उसको जहर दे करके, धीरे धीरे जहर दे करके सोते हुए मार देते हैं, फिर उसकी आत्मा से काम करवाते हैं, फिर वो चीज़ें बताते हैं ये बंदा यहाँ है, ये बंदा यहाँ है, जासूसी का काम करवाना, ये सारी चीज़ें जो है इनसे फिर पैसा लेना, फिर पैसा ना मिलने पे लोगों को तंग करना, ये सारा काम एसपीजी डिपार्टमेंट का है। ये डिपार्टमेंट ये काम जो है पाकिस्तान में पीपीजी वाले करते हैं। पीपीजी वाले जो आपके बेडरूम तक पहुँचते हैं, लड़कियों की जो है क्या कहते हैं विजुअल्स लेना, आँख बंद करके कहीं पे देखने की कोशिश करना, या कौन सा व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसकी जेब में कितने पैसे हैं, और मतलब ये मन में क्या सोच रहा है, ये सारी विद्याएँ होती हैं। इनसे हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि जब असलियत सामने आती है ना, तब पता लगता है कि खेल है क्या। इसी प्रकार ऑल ओवर वर्ल्ड में अमान और हक्कानी के भी वॉल्ट हैं, ज़मीन के नीचे हैं, बहुत भयानक है, वहाँ अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। एलिट कमांडोज ट्रेनिंग तो लेते हैं, रेड करते हैं, पर वहाँ पे पिन गिरा के छोड़ देते हैं, मतलब वहाँ एक डिवाइस ला के छोड़ देते हैं, यहाँ जो अंदर है, पर अंदर जाना बहुत खतरनाक है। वॉल्ट को आप नहीं लगाते हैं, पर अगर एक वॉल्ट से दूसरे वॉल्ट को तोड़ा जाए नीचे जमीन के नीचे, बहुत चैम्बर्स बने हैं, सदियों से बने हैं, आज से नहीं है, पर ये लेटेस्ट 1947 के बाद के चैम्बर्स हैं। इन चैम्बर में घुसना, क्लियर करना गेम है, मज़ेदारी है। ये है डूम्स। जी हाँ, डूम्स खेला कभी? हाँ, बड़ा ख़तरनाक गेम है। अंदर ही सीक्रेट्स होते हैं, उन सीक्रेट्स को बनाना, फिर उनको तोड़ना, फिर अंदर घुसना। पर यहाँ तो सीधा से गेम है भैया, वेपन पूरे चाहिए, गोलियाँ कम नहीं पड़नी चाहिए अंदर, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। अगर तुम नहीं दे सप्लाई करते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो कैश बाहर नहीं आएगा, और कैश बाहर नहीं आएगा तो ईविक्स कैश डूब जाएगी कंपनी जो है। अगर ईविक्स कैश डूब गए तो सब खत्म। अब कैसे खेलते हैं? तो ये है वीडियो चेन लॉ गेम्स हैं। चेन लॉ सियाचिन का एक गेम है, इंडियन आर्मी ने खेलने की कोशिश करी, तो लाइसेंस टू किल नहीं है वैसा। सियाचिन का बारे में मैंने बताया था कि वहाँ पे कमांडोज रात को सोते हैं अपने बैरक्स में, सॉरी पोस्ट पे सोते हैं, पूरी तरीके से सील बंद है, बाहर से आके कोई अचानक दबाए नॉक कर देता है। ये यहाँ कोशिश की जाती है एक साधारण आदमी को तंग करने के लिए, कोई भी अचानक बहाने से आपका घर नॉक कर देगा, जैसे आप सोने लगोगे तभी वो चेक करेंगे, अब नॉक कर दे इसको, वरना चौंक जाएगा। हार्ट के वॉल फेल करने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, बहाने से ये लोग खाने में आपको जो है बीपी लो करने की दवाई दे देंगे, बीपी हाई करने की दवाई दे देंगे, अचानक आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास चले गए। ये ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, ये गैंग्स होते हैं, इनको टेररिस्ट कहते हैं। टेररिज्म इस तरह से शुरू होकर के इस तरह के वॉल्टों में जाकर ख़त्म होता है, सोच समझ के। इसीलिए ईविक्स कैश की पूरी जांच चल रही है, कहीं ये कोई टेररिस्टों की कंपनी तो नहीं है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। यही जांच अमान और हक्कानी में चल रही है। गेमिंग वर्ल्ड एक अलग चीज़ है, टेररिज्म तो नहीं है। लोगों को कोई ट्रैप भी कर रहा हूँ पर पैसा ना दे रहा, लोगों को बुलाते हुए गेम खेलने के लिए पैसा ना दे रहा, इसलिए सोच समझ के। मेरा नाम हितेश मंडल, एन्जॉय दिस वीडियो, चैनल